गट्टू का बर्थडे। अप्रैल महीने की सुबह थी। गट्टू नींद से उठा और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीवार के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर में अभी भी मार्च महीना दिख रहा था। शिट यार, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। अप्रैल शुरू हो गया है, कैलेंडर का पन्ना पलटना था। गट्टू ने कैलेंडर का पन्ना पलटा। अचानक उसकी नजर 16 तारीख पर पड़ी और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वाओ, 16 अप्रैल, मेरा बर्थडे। मैं तो भूल ही गया था। आज 8 तारीख है, मतलब सिर्फ 8 दिन। गट्टू मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क करने लगा। तभी मम्मी आई। क्या कर रहे हो गट्टू? 16 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तारीख मार्क कर रहा हूँ। भूल गया तो? तब मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाना। बर्थडे के दिन मम्मी पापा से मुझे ढेर सारे गिफ्ट चाहिए। स्पोर्ट्स वॉच, बैट, गिटार, फुटबॉल। अरे बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी हो रही है। लिख के रखता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। पेपर पेन लेकर गट्टू लिस्ट बनाने बैठ गया। बन गई लिस्ट। बर्थडे के एक दिन पहले ये लिस्ट पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। फिर गट्टू उछलते हुए बाथरूम निकल गया और लिस्ट वहीं टेबल पर भूल गया। मम्मी कमरा साफ करने आई तो उन्होंने टेबल पर गट्टू की लिस्ट देखी। ये गट्टू भी ना बावला है एकदम। ऐसा करती हूँ, ये लिस्ट छिपा देती हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक रात खाना खाकर पापा और चिंकी टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आकर बोली, चिंकी, गट्टू कहाँ है? दादी के साथ बाहर टहल रहा है। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है, कल गट्टू का बर्थडे है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। अरे पूरी बात तो सुनो। गट्टू ने कैलेंडर पर अपनी बर्थ डेट मार्क करके रखी हुई है। गिफ्ट्स की लिस्ट भी बना कर रखी है। कितना बावला है ना। बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसे अप्रैल फूल बनाना चाहती हूँ। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि बर्थडे कल नहीं परसों है। वो काफी एक्साइटेड है कल को लेकर। जब उसे पता चलेगा कि बर्थडे कल नहीं परसों है, तब कितना मजा आएगा ना। लेकिन उसे यकीन कैसे दिलाएंगे? सिंपल है, हम पिछले साल का कैलेंडर दीवार पर टांग देंगे। पिछले साल का कैलेंडर एक दिन लेट चल रहा है। हम पिछले साल की 16 तारीख मार्क करेंगे, जो कल नहीं परसों आएगी, जिससे उसे यकीन हो जाएगा। करेक्ट। तुम फटाफट जाओ और काम पूरा करो। और आप ये लीजिए लिस्ट। सारे गिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स के काम कल हो जाने चाहिए। इधर चिंकी भागते भागते पिछले साल का कैलेंडर लेकर कमरे में पहुंची। उसने दीवार से कैलेंडर हटा दिया और पुराना कैलेंडर टांग दिया। अब तारीख मार्क कर देती हूँ। चिंकी ने मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क कर दी। गट्टू कमरे में आया तो चिंकी ने देखा कि गट्टू टेबल पर कुछ ढूंढ रहा है। क्या हुआ? एक लिस्ट बना कर रखी थी यही टेबल पर, तुमने देखी क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट थी क्या? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लगता है अब फिर से बनानी पड़ेगी। तभी गट्टू का ध्यान कैलेंडर पर पड़ा। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कल 16 तारीख है। कैलेंडर तो परसों दिखा रहा है। मार्क भी करेक्ट है, फिर एक दिन लेट कैसे? चिंकी, आज संडे है या मंडे? आज तो सैटरडे है। अरे यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो आज की डेट बताओ। 15 अप्रैल। नहीं, 14 अप्रैल। गट्टू ने 14 तारीख देखी तो सैटरडे ही था। गट्टू नाराज होकर सोचने लगा, आज तो सैटरडे था, मतलब आज 14 अप्रैल, कल संडे 15 अप्रैल और परसों मंडे 16 अप्रैल। मतलब मेरा बर्थडे परसों है। शिट यार, अब सो जाता हूँ और कल फिर से लिस्ट बनाता हूँ। दूसरे दिन गट्टू ने फिर से लिस्ट बनाई। लिस्ट बाद में चुपचाप पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। पहले थोड़ा खेल के आता हूँ। फिर गट्टू सोसाइटी कैंपस में खेलने चला गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे ये हरी, गुड्डी, आज कोई कैसे नहीं आया? तभी उसकी नजर सोसाइटी के बाहर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। गट्टू ने पास जाकर देखा तो बच्चे कीचड़ में केक बना रहे थे। तुम ये कीचड़ का केक क्यों बना रहे हो? इस राजू का आज बर्थडे है ना, उसके लिए मैं केक बना रहा हूँ। हम गरीब हैं, दुकान से केक नहीं ला सकते, इसलिए इसी केक से काम चला रहे हैं। ये सुनकर गट्टू को बुरा लगा। हैप्पी बर्थडे राजू, तुम्हारा बर्थडे आज है?
मेरा बर्थडे कल है। ओह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद गट्टू फिर से घर चला आया। घर में काफी अंधेरा था। ये आज अंधेरा कैसे? तभी अचानक सारे लाइट्स जल गए और पूरा घर रोशन हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गट्टू ने देखा मम्मी पापा, चिंकी दादी, हरी गुड्डी सब मिलकर गट्टू को विश कर रहे थे। पूरा घर सजाया गया था, बड़ा सा केक और काफी सारे गिफ्ट्स भी थे। अरे ये क्या? मेरा बर्थडे तो कल है ना? अप्रैल फूल, तुम्हारा बर्थडे कल नहीं आज है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चिंकी ने दोनों कैलेंडर्स गट्टू को दिखाए। ये है इस साल का कैलेंडर। आज संडे है। आज तारीख है 16 अप्रैल और ये पिछले साल का। इसमें आज संडे है लेकिन तारीख है 15 अप्रैल। पुराने कैलेंडर से हम सब ने मिलकर तुम्हारा अप्रैल फूल बनाया है। और हाँ, तुम्हारी चिट्ठी भी हम तक पहुंच गई है और सारे गिफ्ट्स भी रेडी हैं। चलो गट्टू, फटाफट केक काटो। ये सुनकर तो गट्टू के होश ही उड़ गए, लेकिन केक और बाकी अरेंजमेंट्स देखकर गट्टू काफी खुश हो गया। चलो बेटा, केक काटो। गट्टू केक काटने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया। बस 1 मिनट, अभी आया। ऐसा कहकर गट्टू बाहर भाग गया। सब लोग परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद गट्टू गरीब बच्चों को लेकर आया। ये राजू है, इसका भी आज बर्थडे है। केक के लिए इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा कीचड़ का केक काट रहा था। अच्छा किया बेटा। चलो अब दोनों मिलकर जल्दी से केक काटो। फिर क्या, राजू के साथ मिलकर गट्टू ने केक काटा और इस प्रकार गट्टू के बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। मम्मी का बर्थडे। रात का समय था, 9 बज रहे थे। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रहे थे और पापा वहीं बैठे बैठे ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहे थे। मम्मी बेचारी किचन में काम कर रही थी। बर्तन और बाकी सारे काम खत्म करके मम्मी ने किचन साफ किया और मम्मी हॉल में आई। अरे ये क्या, आप सब अभी तक जाग रहे हो? गट्टू चिंकी, टीवी बंद करो और भागो अपने कमरे में। रात बहुत हो चुकी है। मम्मी प्लीज, कल वैसे भी संडे है, हमें कार्टून देखने दो ना। लेकिन बेटा। मम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आपके सीरियल्स के बीच में हम आपको डिस्टर्ब करते हैं क्या? चिंकी की बात सुनकर मम्मी बेचारी नाराज हो गई और उन्होंने अपनी नजर पापा की तरफ घुमाई। अरे कब तक इन फाइलों में उलझे रहोगे? सोना नहीं है क्या? रोज तो खाना खाते ही सो जाते हो, आज क्या हो गया? प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार, बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है। एक सेकंड बहुत कीमती है मेरे लिए। ऐसा कहकर पापा फिर से फाइल्स में खो गए और मम्मी बेचारी सबको बारी बारी देखती रही। बच्चों को कार्टून देखना है, इन्हें ऑफिस का काम करना है और ना ही कोई मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं बेडरूम में जाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी बेडरूम की तरफ निकल गई। जैसे ही मम्मी गई, पापा ने फाइल पटक दी। फाइल देख देख कर तो मम्मी से पहले मैं ही सो जाता। तभी चिंकी जम्भाई लेते हुए बोली, सोना नहीं है पापा, सोना नहीं है ना गट्टू। चिंकी ने गट्टू की तरफ देखा तो गट्टू घोड़े बेचकर सो रहा था। गट्टू उठो, उठो बेटा। अरे ये तो हिल भी नहीं रहा। गट्टू उठो, गट्टू, गट्टू 12 बज गए हैं। ये सुनते ही गट्टू झट से उठकर बैठ गया। 12 बज गए, चलो चलते हैं। कहाँ है केक? गट्टू की हालत देखकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, गट्टू 12 अभी बजे नहीं और केक अभी आया नहीं। तुम जाओ और देख कर आओ मम्मी सो रही है या नहीं। गट्टू जाने लगा तो पापा पीछे से चिल्लाए, और सुनो, सिर्फ देख कर आना, वहीं मम्मी के पास सो मत जाना। गट्टू चला गया और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, मम्मी सो रही है। यस! ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? पापा आप एक काम करो, दरवाजा खोल दो। वो क्यों? अरे डिलीवरी बॉय आकर डोरबेल बजाएगा
तो आवाज से मम्मी जाग जाएगी और हमारे सरप्राइज का सत्यानाश हो जाएगा। चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। ऐसा कहकर पापा दरवाजे के पास गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने केक का बॉक्स लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। क्या परफेक्ट टाइमिंग है सर, मैं बस बेल बजाने ही वाला था। ये लीजिए आपका केक। पापा ने केक लिया और पेमेंट कर दिया। तभी हाथ में कुछ पैसे लेकर चिंकी आई और डिलीवरी बॉय को देने लगी। सॉरी, हमें सर्विस टिप लेना अलाउड नहीं है। ये टिप आपकी सर्विस के लिए नहीं, आपने डोरबेल नहीं बजाई इसलिए है। प्लीज रख लीजिए। बॉय ने टिप ले ली और वो वहाँ से चला गया। केक फ्रीज में रख दो और सारी तैयारियां कर लो। चिंकी ने केक फ्रीज में रखा और वो गट्टू के साथ मिलकर कैंडल्स और बाकी सामान रेडी करने लगी। ठीक 11:59 पर गट्टू, चिंकी और पापा मम्मी के बेड के सामने बड़ा सा केक लेकर खड़े थे। बेचारी मम्मी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पापा ने टाइम देखा, जैसे ही 12 बजे सबने एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी नींद से जागकर झट से बिस्तर पर बैठ चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो समझ रही थी कि वो सपना देख रही है। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी? आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा सरप्राइज? गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और बैकग्राउंड सॉन्ग भी बजने लगा और केक कटिंग शुरू हुई। थैंक यू सो मच। मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। मैं तो भूल ही गई थी। याद कैसे रहता? दिन भर तुम इतने काम करती हो, बस हमारी सर्विस में उलझी रहती हो। डोंट वरी मम्मी, हमें याद था। तभी मैं सोचूं, अचानक सबकी नींद कैसे गायब हो गई। कोई कार्टून देख रहा है तो कोई फाइल में उलझा है। मम्मी सच बताओ, हमें बहुत नींद आ रही थी। गट्टू तो बैठे बैठे सो रहा था, लेकिन हमें आपको सरप्राइज देना था। तो दे दिया सरप्राइज। हो गए सारे सरप्राइज खत्म। ऐसे कैसे? हम अभी आते हैं। गट्टू, चिंकी भागते हुए गए और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए। सबने एक एक गिफ्ट मम्मी को दिया और मोबाइल से फोटोज कैप्चर किए। मम्मी अभी भी ढेर सारे सरप्राइज बाकी है। चिंकी बताओ। नहीं, पापा बताएंगे। अरे अच्छा ठीक है। बच्चों ने कल तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज की है। सारा इंतजाम खुद गट्टू, चिंकी ने किया है। तुम्हें कल बस एंजॉय करना है। बच्चों ने खाना वाना सब बाहर से ऑर्डर कर लिया है। सोसाइटी में सबको इनविटेशन दिया गया है। और एक बड़ी बात। कौन सी बात? पता है कल पार्टी में तुमसे मिलने कौन आ रहा है? बचपन की तुम्हारी सारी सहेलियां जो समय के साथ साथ तुमसे बिछड़ गई थी। गट्टू, चिंकी ने सोशल मीडिया से सबको ढूंढ निकाला और इनविटेशन भेज दिया। ये सुनकर मम्मी इमोशनल होकर गट्टू, चिंकी को बिलक गई। मम्मी आप खुश तो हो ना? आप सिर्फ हमें बताओ, हम आपके लिए और क्या करें? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम चारों मिलकर आज रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। दिन भर आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हो और घर आते ही टीवी और मोबाइल में चिपक जाते हो और मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। सॉरी मम्मी। हाँ, आज के बाद हम तुम्हें भी टाइम देंगे। फिर क्या? ऐसे ही बातें शुरू हुई और रात भर पेट भर बातें चलती रहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।